वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से दिलीप साहब को गया नवाजा। अपने साहब को याद कर भावुक हुई सायरा। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर दिलीप कुमार के निधन को 1 साल होने को आया है, लेकिन उन्हें खोने का गम आज भी उनके फैंस और परिवार के दिल में है। खास तौर पर उनकी पत्नी और दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो तो खुद को आज भी संभाल नहीं पाई हैं। हाल ही में सायरा बानो दिलीप साहब के नाम का भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड लेने पहुंची और वहीं उन्हें याद करके रोने लगी। मंगलवार को आयोजित इवेंट में दिलीप कुमार के लिए दिया गया ये सम्मान नम आंखों से सायरा बानो ने लिया। इस खास मौके का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सायरा बानो बिलखती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में सायरा को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के साथ देखा जा सकता है। सायरा ये सुनिश्चित करते हुए दिखाई दे रही हैं कि तस्वीरों में उनके और केंद्रीय मंत्री के साथ पीछे पोस्टर में लगे उनके पति का फोटो भी नजर आए। इसके बाद जैसे ही रामदास अठावले ने दिलीप कुमार के बारे में बात की, सायरा रो पड़ी। सायरा ने कहा कि यही कारण है कि उन्हें कार्यक्रमों में शामिल होना पसंद नहीं है, क्योंकि इससे वो भावुक हो जाती हैं। इतना ही नहीं, इस मौके पर सायरा ने अपने हस्बैंड को याद करते हुए ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि दिलीप कुमार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। इस मौके पर मीडिया के सामने सायरा ने दिलीप साहब को याद करते हुए कहा कि उन्हें अभी भी महसूस होता है कि वो दिलीप कुमार के काफी करीब हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। बता दें 11 अक्टूबर 1966 में दिलीप कुमार और सायरा बानो ने शादी की थी। शादी के बाद सायरा ने कुछ फिल्में की और फिर अपना सारा वक्त अपने साहब को दे दिया और आखिरी समय तक उनका साथ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। वरुण, कियारा और अनिल कपूर ने की मुंबई मेट्रो की सवारी। रिलीज से पहले जुग जुग जियो का प्रमोशन है जारी। वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और नीतू कपूर स्टारर फिल्म जुग जुग जियो 24 जून को रिलीज होने वाली है। ऐसे में जुग जुग जियो की टीम ने फिल्म का प्रमोशन करना शुरू कर दिया है। इसी बीच फिल्म की टीम ने टाइम सेव करने और ट्रैफिक जैम से बचने का नया तरीका निकाला है। हाल ही में वरुण, कियारा और अनिल कपूर मुंबई मेट्रो की सवारी करते हुए नजर आए। स्टार्स ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए मुंबई के ट्रैफिक से बचने की कोशिश की, साथ ही अनूठे तरीके से फिल्म का प्रमोशन भी किया। इस दौरान जुग जुग जियो के लीड स्टार्स ने मेट्रो में मौजूद लोगों से इंटरेक्ट किया, साथ ही उनके साथ पिक्चर्स भी क्लिक करवाई। मेट्रो की सवारी करते वरुण धवन और कियारा आडवाणी की ढेर सारी पिक्चर्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में वरुण और कियारा मुंबई मेट्रो में वड़ा पाव खाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है, Eating food is not allowed in metro. Violators should be charged accordingly. दूसरे ने लिखा, ये बताओ मुंबई मेट्रो में वड़ा पाव कौन सेल करता है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, स्पेशल मेट्रो इनके लिए, अजीब नौटंकी। इसी तरह लोगों ने लगातार कमेंट्स करते हुए सेलेब्स को मेट्रो में खाना खाने पर लताड़ लगाई है। वहीं फिल्म की बात करें तो जुग जुग जियो को राज मेहता ने डायरेक्ट किया है। धर्म प्रोडक्शंस की इस फिल्म में फैमिली रियूनियन, रोमांस, लव और ड्रामा दिखाई देने वाला है। इस फिल्म में बॉलीवुड के मंचे हुए सितारे अनिल कपूर, नीतू कपूर, मनीष पॉल, वरुण धवन और कियारा लीड रोल में नजर आने वाले हैं। जुग जुग जियो 24 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और डिज्नी प्लस हॉटस्टार कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता अपने वेब शोज़ और मूवीज़ को लेके। एक बार फिर से मासूम लेकर आया है एक ऐसी कहानी जिसमें एक पिता है और एक बेटी है और एक माँ है। एक ऐसी बेटी जो अपने माँ को लेकर बहुत ही परेशान है, एक ऐसे पिता जो अपनी बेटी को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गलत नहीं है। एक ऐसी मासूम कहानी जो बहुत ही जल्द 17 जून को आपके डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आने वाली है। एंड वी हैव दैट मासूम कास्ट एंड क्रू आप हमारे सामने। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। टू गुड नवीन, इंटरव्यू देते देते और एनर्जी आ जाती है, इतनी एनर्जी आती है। सुबह से इंटरव्यू दे रहे हैं और आपने इतना पूरी कहानी सुना दी, कमाल है, आप समझ गए। तो इट्स ग्रेट फीलिंग। अच्छा, टॉकिंग अबाउट पवन सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद अब हम आपको एक OTT डेब्यू करते देख रहे हैं। व्हाट मेड यू से यस टू दिस स्क्रिप्ट? मेरे सब डेब्यू टाइम ही लग जाता है। मैंने 35 की उम्र में फोटोग्राफर बना, 37 की उम्र में मैं स्टेज पे गया, 44 की उम्र में सिनेमा की, ये 63 की उम्र में आई एम गोइंग टू बी ऑन द OTT एंड 63 की उम्र में आई विल बिकम अ राइटर डायरेक्टर। तो सब लेट ही होता, मैं आराम से काम करता हूँ। और फिर क्यों मैंने सही वक्त चुना, आई नीडेड अ वंडरफुल स्क्रिप्ट। जो मैं पहले ही दो पेज पढ़े मैंने ये इसमें कुछ है, and I plumped for it after reading 2 pages, and then I continued reading it and I was not disappointed. It was all fantastic work. And then the team, Gurmeet I've known since the days of Dawn. Mihir turns out to be such a wonderful director. Namit और my relationship बहुत पुरानी relationship है, to the producer. And then we got such a wonderful cast to work with this lovely lady and this rascal of a girl. इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी कला। शी इज सच अ वंडरफुल एक्ट्रेस एंड आई गेट एक्साइटेड व्हेन आई वर्क विद गुड एक्टर्स एंड दे विल नॉट डिसअपॉइंट यू, आई प्रॉमिस यू। मैं कुछ भी हमेशा इंटरव्यू देता हूँ, झूठ नहीं बोलता। यू विल लव, मैं मेरे बारे में बात नहीं करूँगा, मैं इनके बारे में बात करूँगा। दे विल नॉट डिसअपॉइंट यू इन द रोल दैट दे हैव परफॉर्म्ड इन। आई वाज सो हैप्पी दे वर कास्ट। और आप देखेंगे इंटरव्यू में, सॉरी बेग योर पार्डन, ट्रेलर में आपको कुछ तो समझ में आया, बिल्कुल सही, कि है इसमें कुछ दम। हाँ। अभी आप 17 तारीख को आप देख लीजिए, 6 के 6 एपिसोड एक ही बार में देख ए लेना। बस एक करके देख ही नहीं पाएंगे। हाँ। अच्छा उपासना मैम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पसंद आया था इस किरदार में? बिकॉज हम अब तक आपको एक बहुत ही अलग अंदाज में देखते आए हैं, पर इस किरदार को हमने जब मैं भी 1 मिनट के लिए फ्रेम रोक के मैंने देखा कि ये आप हैं, तो कैसे फीडबैक आपको मिल रहे थे? क्योंकि आपने जब ये किया, आपको भी लोगों ने इस तरह से पूछा होगा। बिल्कुल, जब से ट्रेलर आया है मुझे बहुत से मैसेजेस और बहुत कॉल्स आए। मतलब लोग शायद ऐसा मुझे अभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि ऐसा भी हो जाएगा, तो उनके लिए बहुत ही मतलब एक शॉकिंग था कि ये कैसे ऐसा कैरेक्टर आया है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस मतलब जैसा लोगों का अभी रिस्पांस है मेरे उसको देखने के बाद, उन्हें बोला अरे उपासना ये तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट शेड है, एक डिफरेंट कैरेक्टर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सबको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि ये सीरीज़ बहुत बहुत बढ़िया सीरीज़ है। और मतलब जैसा कि बमन जी ने बताया, वो तो ऐसे कोई स्क्रिप्ट पे काम ही नहीं करते हैं, वो उन्होंने अदरवाइज साइन ही नहीं करना था, तो इसमें कुछ तो है। और मैंने भी जब भी ये सुना था जब पहली बार, और उन्होंने मुझे 3-4 पेज का मेरा नरेशन था और मेरे 2 सीन उन्होंने मुझे भेजे थे, और वो 2 सीन पढ़ने के बाद मुझे लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए ये रोल करना चाहिए। बिल्कुल सही। और मैंने पहले भी जैसे बताया कि मैं ऑडिशंस वगैरह नहीं देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा था कि ये सीरीज़ लेने के लिए और इस तरह का कैरेक्टर करने के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत प्यार है अपने काम से, तो मुझे लगा कि ये ज़रूर करना चाहिए ये रोल, क्योंकि ये हटके है, एकदम अलग है, और अभी मैं ऐसा कुछ कर भी नहीं रही हूँ। सो मुझे तो करते हुए बहुत मज़ा आया, बहुत लेयर्स थी उस कैरेक्टर में। और मतलब इनके साथ, बमन जी के साथ काम करना अपने आप में, जैसे होता है ना कि किसी को बोलते हैं नेशनल अवार्ड मिल गया, तो मुझे लगता है मुझे अवार्ड मिला है कि मुझे इनके साथ काम करने को मिला। और समारा, और जब ये आई तो मुझे नहीं लगा था, मुझे नहीं पता था कि ये
अच्छी एक्ट्रेस हैं या कैसे, लेकिन जब इसके साथ मैंने पहला सीन ही किया तो मुझे लगा ओ माय गॉड ये तो कमाल है। तो एक इतनी अच्छी बाउंडिंग, एक इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस, आर्टिस्टों का इतना प्यार, एक फैमिली जैसी थी, तो वो सब आपको दिखाई देगा इस सीरीज़ में। वो जो बिल्कुल सही। बहुत आपको मज़ा आने वाला है इसमें। समारा, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, वैसे बाय द वे यू डिड अ फैब जॉब इन योर प्रीवियस मूवी एंड वी रियली लव दैट मूवी। टॉकिंग अबाउट दिस ट्रेलर, मोर देन 40 लाख व्यूज इन वन डे, हाउ डिड यू गेट द रिस्पॉन्स? आपको किस तरह के रिस्पॉन्स मिले? मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले। एक्चुअली बहुत लोग थे, जब मैंने पोस्ट किया था या जब मैंने शेयर किया था, बहुत लोग हैं जो मेरे ऐसे मतलब इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे जिनसे मतलब ज़्यादा बात नहीं होती मेरी, बट वी आर फ्रेंड्स और वी फॉलो ईच अदर, ऐसा कुछ। बट देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अपने आप वो ट्रेलर शेयर किया है। राइट। तो इसका मतलब है उन्होंने उसमें कुछ देखा है विच दे वॉन्ट टू शेयर विद अदर पीपल, और वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देख रहे हैं उतने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा ऑडियंस में, और वो बहुत ज़रूरी है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तो मेरे लिए मतलब मैंने बताया था किसी को प्रीवियसली कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा शो रील है। ये शो जो है, दिस इज द आई हैव गिवन इट माय ऑल, तो वो देखेगा। सर, ये आपसे जानना चाहेंगे, इंटरनेशनल शो से अडेप्टेड है, थोड़ी बहुत सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है क्या? इसमें कुछ अलग स्टोरी चेंजेस हैं क्या? आपने वो इंटरनेशनल शो आप लोगों ने देखा है कुछ ऐसा, टू वर्क ऑन द कैरेक्टर और समथिंग? I made a conscious decision. जानबूझ के मैंने नहीं देखा. I didn't want to be influenced by that. Oh, they did it like that, so now I'll do it like this. I will do it. I'm talking about my character. I will do it the way I see it. Not अगर इंटरनेशनल शो के साथ कुछ मिलता जुलता भी है मेरा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, as long as it came honestly from me. For me it's an original. मुझे जानना भी नहीं है कि ये इंटरनेशनल शो है, क्योंकि ये अडेप्टेशन है, लिबर्टीज लिए गए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस है, थोड़े बहुत ट्रैक्स को इंडियनाइज करने के लिए हैव बिन इनकॉर्पोरेटेड, बट बाय एंड लार्ज एवरी परफॉर्मेंस इज डिफरेंट. स्टेज पे हम खुद जब काम करते हैं एक शो में और कल के शो में फर्क आता है. बिल्कुल सही. तो एक सेट ऑफ एक्टर्स और दूसरे सेट ऑफ एक्टर्स के साथ बहुत फर्क आएगा. Now I am not seeing that, and I will respect that totally, because that is the heart of the story. Right. But I think I didn't watch the show either. नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं देखा. हाँ, मेरे को भेजा था, मैंने भी नहीं देखा. मैंने भी नहीं देखा, लेकिन जो मेरी बीमारी है इसकी, उसके मेरे को उन्होंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज भेजी थी. वो अलग है. हाँ, वो मैंने देखी. वो और रिसर्च था आपका. वो रिसर्च था. बिल्कुल सही. हाँ. तो समारा, हम आपसे जानना चाहेंगे, वर्किंग विद बमन सर एंड उपासना मैम, लाइक ही इज द इंस्टीट्यूट ऑफ द एक्टिंग. That is exactly how I felt. Yeah, तो how was working with both of them? It was a blessing. I'm very grateful. मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे चांस मिला. बहुत दोनों के दोनों बहुत they're legendary artists. They're people I have watched growing up also. I looked up to them. I'm fans. Fan is sitting here literally. So for me, I was blown because I saw them work. मैंने उन जो मैंने scenes में देखे हैं, मैं बात कर रही थी previously कि मैं I used to play off of sir. वो इतने honest है scenes में, वो इतने truthful है कि मुझे बस react करने की ज़रूरत थी और कुछ नहीं. और मैम के साथ जो मेरी बॉन्ड दिखी है, जो आपको दिखेगी, इनफैक्ट जो ट्रेलर में लास्ट सीन है, राइट, वो बहुत ही जेन्युइन था. मतलब मैं जब उनके बाजू में आई एम लाइंग डाउन, मैं उनको कडल कर रही हूँ, मैं कंफर्टेबल थी. मेरे लिए था कि आई डू दिस इज नॉर्मल फॉर मी. तो मेरे लिए एक स्कूल था ये शो, क्योंकि मैं बहुत बहुत कुछ सीख चुकी हूँ और बहुत बहुत सारी चीज़ें पिकअप करके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी. बिल्कुल सही. उपासना मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने बड़े सारे किरदार निभाए हैं, बड़े सारे लैंग्वेजेस में आपने किए हैं. ये जो था, इसमें लोगों ने आपको बहुत सराहा है, बिकॉज मुझे भी वैसे ही फीडबैक मिल रहे थे. क्या आपको लगता है कि इस वेब शो के ज़रिए थ्रू आपका वो ड्यू जो है वो पूरा होगा? बिकॉज बहुत ही कैरेक्टर चेंज है, सब कुछ बदला हुआ है, तो जो ड्यू है वो पूरा होगा. डेफिनेटली मुझे अगर ये
शो जब हिट होता है हमारा, जो हमारी वेब सीरीज़ जब हिट होगी, तो डेफिनेटली लोग देखेंगे और उनको पता चलेगा कि मैं ये भी कर सकती हूँ। हाँ। कई लोग शायद ये उन्होंने सोचना ही बंद कर दिया था कि इसे हम किसी डिफरेंट कैरेक्टर में भी ले सकते हैं, इसे कोई और रोल भी दे सकते हैं। तो वो जब भी कोई सब्जेक्ट आता था, कोई भी फिल्म आती थी, तो वो मेरे को एक अलग ही कैरेक्टर में देखते थे। वो बोलते थे ये उपासना सिंह का रोल है। ऐसा एक बार मैं आपको बताऊं, एक बार मैं किसी से मिलने गई, तो वहाँ पे ऑडिशंस के लिए उन्होंने पेपर्स रखे हुए थे और उन्होंने लिखा था कि जस्ट लाइक उपासना सिंह, मतलब कि ऐसा परफॉर्म करो, उपासना सिंह की तरह परफॉर्म करो। तो ऐसा मतलब एग्जाम्पल की तरह, एग्जाम्पल ऐसा कि ऊपर लिखा हुआ है, ऐसा पूरा मैंने देखा। मुझे वो बहुत खुशी हुई, मुझे हाँ। बहुत खुशी हुई इस बात की। लेकिन मैं हमेशा से ये चाहती हूँ कि ये तो मैं करके दिखा चुकी हूँ ऑडियंस को, और ये मैंने बहुत किया है कॉमेडी, मुझे अच्छा भी लगता है लोगों को हंसाना। लेकिन एक और भी उपासना सिंह है जिसके अंदर, जो एक एक्ट्रेस है जो डिफरेंट तरह के रोल्स कर सकती है, और वो भूल गए हैं लोग कुछ टाइम से। मैंने किए हैं ऐसे रोल्स, लेकिन कुछ टाइम से लोगों को याद भी नहीं था। तो इसके ज़रिए, मासूम के ज़रिए लोग देखेंगे कि उपासना ये भी कर सकती है, और मैं अलग अलग तरह के रोल्स करूँगी इसके बाद शायद। बिल्कुल सही कहा। बमन सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, नॉर्मली पिता अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा करीब होता है। इस सीरीज़ में भी वो भी चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है जिसमें एक पिता अपनी बेटी से क्लोज़ होने की कोशिश कर रहा है, उसे चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है ताकि वो क्लोजनेस आए। जब आप ये किरदार प्ले कर रहे थे, तो मतलब इसके थ्रू क्या कुछ मैसेज जाएगा? बिकॉज सारे पिता अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। लेकिन आपको ट्रेलर से लगा कि मैं और मेरी बेटी बहुत करीब है? नहीं, करीब नहीं है, यू वांट टू गेट क्लोज टू हर। तो ये अच्छी बात है। It's अच्छी बात। good. That means the message is good because she is upset with me. इतना बोल सकता हूँ। लेकिन मेरे पास बेटी नहीं, मेरे पास ग्रैंड डॉटर है, एंड होता है, द डॉटर्स गेट क्लोजर टू द फादर्स फॉर सम रीजन, सन्स गेट क्लोजर टू द मदर्स, एंड डॉटर्स कॉन्फ्लिक्ट विद द मदर्स अ लॉट। राइट। इधर उल्टा हुआ है जी। और इट्स अ वंडरफुल ट्विस्ट टू द टेल, बिकॉज सिचुएशन ऐसा है कि वो करीब नहीं आ सकती, लेकिन अंदर से बहुत लव है, लेकिन अब उस लव को दिखाने का वक्त नहीं है, एंड दैट्स द ट्रेजेडी ऑफ द स्टोरी व्हिच इज सो ब्यूटीफुल, राइट? राइट। बस ज्यादा नहीं बोलना। राइट। इस किरदार को प्ले करने के लिए समारा, आपने बहुत ही ट्रॉमा वाला कैरेक्टर प्ले किया है, तो क्या वो आपके ऊपर भी कुछ ऐसा अफेक्ट किया था ऑफ स्क्रीन और समथिंग? ऑफ स्क्रीन नहीं, इन द मोमेंट यस, वो काफ़ी अफेक्ट किया था। डिफ़िकल्ट था वो पोर्ट्रे करना, क्योंकि मुझे बहुत काम करना पड़ा अपने आप पे टू मेक इट सीम रियल, ताकि लोग जब देखें उन्हें वो बिलीव करे कि सना हैज़ एंग्जाइटी और सना हैज़ डिप्रेशन, और जो उसका एंगर है, जो उसका क्यूरियोसिटी है, वो जस्टिफाइड लगना चाहिए। बिल्कुल सही। तो वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था फॉर श्योर, पर मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से ड्रॉ करके वो ट्राई किया है बहुत रियल बनाना। कुछ मोमेंट्स थे जब मुझे टाइम लगा टू गेट आउट ऑफ इट। जब उन्होंने कट कॉल किया, मुझे लगे 2 मिनट कि मैं पहले पूरी तरह रो लूँ यू नो, और फिर ठीक है, देन आई एम डन। तो वो था, वो कुछ मोमेंट्स थे, और बट आई डिडंट टेक इट होम विथ मी। Right. वो मैंने सेट पे छोड़ दिया था, और जब मैं सुबह वापस आई, वो मैंने पिकअप वहाँ से कर दिया था। तो आई ट्राई टू कीप इट लाइक दैट फॉर माई एंड अभी जैसे पिता और बेटी की बात हो रही थी, तो हाउ वाज दीपक सर's रिएक्शन व्हेन ही सॉ द ट्रेलर? He was super happy. He was super happy, and he said to me, he said, "You are going to shine. I am super proud of you. This is going to be good for you." And I think what he was the happiest about was the first time when I told him, जब मैंने उन्हें कहा कि बमन sir is playing my father. मैंने पापा को इतना खुश नहीं देखा है। वो बहुत खुश थे। उन्होंने बोला, fabulous, fantastic, I'm very happy, you are in safe hands beta. I said okay. तो he was ecstatic. I think from the beginning of the show, जब मैंने साइन किया, तब से वो बहुत बहुत खुश है। एंड सर,
हाउ इज द लाइक बमन सर, आपसे जानना चाहेंगे हाउ इज लाइक वर्किंग एंड एक्सपीरियंस एंड गुरमीत एंड मिहिर को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? Okay, Gurmeet is a wonderful energy. He's very positive. He comes to the set. He's giving people chocolates, pressing your neck, and he's just a beautiful guy. And in a dissimilar way, Mihir is the same. Mihir is more in that sense quieter, calmer, says little, but I think he's got a lovely handle on direction. I'm very fond of them. They are like my sons in many ways. They are very loving, very open, very receptive, and very clear in their vision. They were so good when I was to keep 1 year open to listen to how they are directing senior actors, newcomers, treating her with so much of love and with a fragile voice, and with Upasna ji making sure that Upasna had a very tough role, and he was very, very beautifully patient. और मेरे साथ भी पेशेंट थे वो. मैं थोड़ा थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ बने रहने के लिए. बहुत Thank अच्छा you, लगा Naveen. आप लोगों से Thank बात you so करके. एंड हम सबको इंतजार है मासूम का, जो बहुत ही जल्द 17 जून को रिलीज होने वाला है. थैंक यू सो मच बमन सर. थैंक Thank यू you, Thank Naveen. you so Very much. serious. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you.